चमकेगी? किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद? किसका छोड़ेगी जनता साथ? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो पहला चरण जैसे ही गुजरा है, दूसरे चरण के वोट पड़ चुके हैं, तीसरा चरण जैसे ही नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही प्रत्याशियों ने अपने दौरे को तेजी दे दी है। मेरे साथ में इस समय मैं जलेसर विधानसभा में हूं, जहां से सपा, भाजपा, बसपा तो वहीं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से 106 सुरक्षित जलेसर विधानसभा से प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह धनगर। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुखबीर सिंह धनगर लगातार ही क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद उनको भरपूर मिल रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए सुखबीर सिंह धनगर जी हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना प्यार उनको मिल रहा है और विधानसभा में कहाँ का उनका लगातार जनसंपर्क हो रहा है। धनगर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद कान्हा जी। क्षेत्र में अच्छा वो मिल रहा है और काफ़ी गांव में जैसे जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं। सुबह से अब तक जितने भी गांव में किया है तो ज़्यादातर जितने भी अपने ख़ास तौर से बता दें समाज के लोग और भी समाज के लोग, सभी समाज के लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। ख़ास तौर से जो धनगर समाज के लोग हैं वो भी त्रस्त हैं सरकार से, दूसरी भी पार्टी से भी प्रमाण पत्र नहीं मिले, विकास कार्य भी नहीं किए हैं। इस वजह से दोनों प्रत्याशियों का, सपा और भाजपा और बसपा यानी कि तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों का विरोध है और हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके समाज के लोग भी जलेसर से टिकट मांग रहे थे, सपा से भी मांग रहे थे, भाजपा से भी मांग रहे थे। कहीं ना कहीं टिकट न मिलने के कारण भी आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी सर्व समाज की सहमति से ही हम चुनाव लड़े थे। जलेसर के जो भी सर्व समाज के अपने जो भी लोग थे यहाँ पे, तो बैठक करके हमें ये चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे मजबूती से लड़िए और हम लोग सब साथ हैं। पूरा समर्थन मिल रहा है समाज को? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे समाज का समर्थन है, धनगर समाज पूरा हमारे साथ है। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं तो गांव वालों की क्या समस्या निकल कर सामने आ रही है? गांव की समस्या है कि 5 साल में विधायक जी कभी गांव में नहीं आए हैं, रास्ता नहीं है। आप देख लीजिए, यहीं भी देख लीजिए, यहाँ भी गांव के बाहर बोर्ड है, बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, गांव के बाहर आप उदना नगला का बोर्ड लगा हुआ है। और भी गांव है, आप अभी हम गए थे फादिलपुर में, वहाँ भी पूरे समाज के लोग विरोध कर रहे थे वर्तमान विधायक जी का। मतलब इसका कहीं ना कहीं फ़र्क भी आपको और इसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है इस विरोध जी का? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से गाँव में आज जनसंपर्क किया है? आज वसुंधरा में जनसंपर्क किया है, मुमिया खेड़ा में किया है, अभी ओझा नगला में गए थे, उदना नगला में आए हैं, फादुलपुर वगैरह, और ये जमोक एरिया में इधर दिलोखरा, ये हम कई गांव आज सुबह से करीब 7-8 गांव कवर किए हैं अभी तक। तो अच्छा रिस्पांस मिला है समाज से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय जलेसर एक हॉट सीट बन गई है, क्योंकि सपा से जी जो प्रत्याशी हैं वो रणजीत सुमन हैं और जी जी भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक को टिकट दिया है। जी जी पहले भी रणजीत सुमन हारे थे सिटिंग विधायक से। जी कहीं ना कहीं आपने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से पर्चा भरा है। जी। राष्ट्रीय समाज पार्टी का कितना वजूद और यहाँ पर कितना समर्थन आपको मिल रहा है पार्टी का? नहीं, पार्टी का जो समाज का वोट है और साथ में जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का जो गठबंधन है उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छा समर्थन है, करीब 45,000 से 50,000 की समथिंग। आपका समाज कितना रहता है? समाज तो करीब 42 से 42,000 समाज है यहाँ पे, प्लस है 42,000 प्लस समाज है यहाँ पे धनगर समाज। लेकिन जो गिनती करा देते हैं कुछ लोग मीडिया, जैसे भी है कल के दैनिक जागरण में दिया हुआ है 30,000, लेकिन गिनती हमारी वो अलग है, 42,000 से प्लस है। धनगर साहब, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के लिए, चुनाव लड़ रहे हैं आप? खासतौर से विकास का ही मुद्दा है, सड़कों का आप ले लीजिए, विधायक जी 5 साल में कभी आए नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा तो विकास ही है। उसके बाद में जो सामाजिक हमारे जो अधिकार की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, वो खास तौर से मुद्दा है हमारे लिए। आप अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, विधायक बनते भी हैं, तो क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जनता की, किन किन समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे? बिल्कुल, जो क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, विकास, सड़कों से लेकर के संवैधानिक अधिकार से लेकर के सामाजिक जो भी हैं, समाज में जो एक SC ST OBC के जो अपने अधिकार वाली बात है, उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे। जी, क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम रावत प्रताप है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने समाज के प्रत्याशी हैं सुखबीर धनगर, इन्हें वोट करना चाहिए। समाज के साथ हैं आप? समाज के आपकी नगला उदना में सड़क का बहिष्कार भी हुआ कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर, सड़क नहीं तो वोट नहीं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले विधायक हैं जो संजीव दिवाकर जी, उन्होंने अभी तक आके 5 साल में हमारे गांव को देखा ही नहीं। देखा नहीं। इस बार किसे वोट कर रहे हैं, मैं किसे विधायक देखना चाहते हैं?
इस बार तो हम अपने समाज के साथ हैं। अपने समाज के साथ हैं जी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम आकाश है जी आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? जी। अपने मतलब बराबरी को अपनी बात क्या वजह रही है कि आप अपनी समाज को सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे हमारे समाज को तो मतलब किसी टिकट नहीं मिला, इसलिए मतलब पार्टी के साथ रहते हैं, अपनी पार्टी के साथ। टिकट नहीं मिला, इस वजह से आप अपने समाज के व्यक्ति के साथ हैं। यस नाराजगी दिख रही है यस। जी। नाराजगी से बात करते हैं जी। बाबा क्या नाम है आपका? जी, किसका प्रचार कर रहे हैं आप ये हाथ में लेके? जी हाथ में लेके सुखबीर धनखड़ का। किससे विधायक देखना चाह रहे हैं इस बार? इनको ही सुखबीर धनखड़ को इनको देखना चाह रहे हैं, क्यों देखना चाह रहे हैं इनको? फिर काम कुछ नहीं हो रहा है, सब सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, बहुत परेशानी है, जैसे इनको ही बनाना है। इनको ही बनाना है, ये विकास कर सकते हैं लग रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और भी साथी हैं मेरे साथ, युवा साथी हैं। क्या परिचय भैया आपका? मैं सचिन कुमार, विधानसभा जली सर 106 से हूँ। और जैसे कि विकास संजीव दिवाकर जी जो हैं 5 साल में किसी भी गांव में एक भी बार नहीं गए हैं, बट ऐसा है कि गांवों में जो है विकास भी नहीं हुआ है और उसे लेके जनता बहुत नाराज़ भी है। और हमारे यहाँ से जैसे सपा से और बसपा से और बीजेपी से ये आ रहे हैं और यही हमारे भैया जी हैं सुखबीर सिंह धनखड़ जी, और ये भी राष्ट्रीय समाज सोशल पार्टी से आए हुए हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करे और इन्हें हम देखना चाहते अपने समाज के व्यक्ति के साथ हैं आप? हाँ। कुल मिला के। हाँ। जी नमस्कार। तो मैं इस समय बात कर रहा था राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह धनखड़ से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो धनखड़ समाज जलेसर पर 40 से 45 हज़ार की संख्या में रहता है, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने धनखड़ समाज को तवज्जो नहीं दी है। धनखड़ समाज के प्रत्याशी को अब आखिरकार अपनी ही पार्टी से मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो वही सुखबीर धनखड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन पार्टियों के खेल जरूर बिगाड़ दूंगा। तो वहीं पर मैं इस समय नगरा उधना में था, जहाँ के उधना ग्रामवासियों का कहना है कि आज तक विधायक ने, जो वर्तमान विधायक हैं और सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने आज तक इस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इस गांव के चारों रास्ते कच्चे हैं। आगरा जलेसर मेन रोड है, वहां से आने वाला रास्ता भी इतना खराब है साहब कि अगर आपकी 4 पहिया की गाड़ी आएगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि हम किसी तालाब में डुबकियां ले रहे हैं। तो सोचिए उस विधायक का कितना विरोध है, उसके बावजूद भी भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक को ही टिकट दी है। बघेल समाज और धनखड़ समाज, जो पाल बघेल धनखड़ नाम से जाना जाता है, उस समाज का कहना है कि इस बार हमने मन बना लिया है, हम अपने ही समाज के धनखड़ प्रत्याशी को वोट करेंगे और अपने ही प्रत्याशी को विधायक बनाकर भेजेंगे। बेशक हमारा प्रत्याशी नहीं जीतेगा, लेकिन हम दूसरी पार्टियों के खेल आपस बिगाड़ देंगे।